हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। सर रिजल्ट बहुत ही शानदार है, जिसके वजह से लगभग जो है काफ़ी बड़ा उसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी बताया जा रहा है कि केवल रिजल्ट आने की वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि स्टॉक सर्किट में चला गया। सर स्टॉक सर्किट में चला गया, यहाँ पर देख सकते हो जो कि नेट प्रॉफिट है कंपनी का बताया जा रहा वो इंक्रीज होकर 203% ईयर ऑन ईयर हो गया। सर ईयर ऑन ईयर मतलब 200% तक का लगभग जो है कंपनी का प्रॉफिट जाता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर कंपनी ने, जब कंपनी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया तो स्टॉक सीधा 20% के अपर सर्किट में चला गया। कंपनी मेटल से रिलेटेड काम करती है, मेटल से रिलेटेड कंपनी जो है काम करती है, कॉपर और कॉपर के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। ठीक है, एलओएस वगैरह आपको बताया जा रहा है, कॉपर और कॉपर के प्रोडक्ट बनाती है सर ये कंपनी। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी नीचे बताती है क्या क्या बनाती है कंपनी, वो भी बता रही है। कॉपर के बार्स बनाती है सर, वायर्स एंड रोड बनाती है, फॉइल्स और सीट्स बनाते हुए नजर आ जाती है, बहुत सारे कंडक्टर वगैरह हो जाता है सर। ये सारी चीज़ जो है सर इंसुलेटेड कॉपर आपको देखने को मिलेगा, ये कंपनी बनाती है। कॉपर और कॉपर के प्रोडक्ट बनाती है सर कंपनी। और कंपनी के क्लाइंट कौन है आप देख लीजिए, ये बड़े बड़े कंपनी इंडिया के अंदर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है सर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं। जैसे ये सारे बड़े बड़े कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा सर, जैसे देखोगे टीवीएस देखने को मिल जाएगा, एमआईसीओ आपको देखने को मिल जाएगा सर। ये सारे मतलब सोलारा देखने को मिल जाएगा, अमर राजा देखने को मिल जाएगा, बैटरी वाले हो जाते हैं। तो ये वो सारे कंपनी हैं सर जो इंडिया के अंदर बड़े लेवल में काम करते हैं सर। यहाँ पर विंड पावर प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पावर परचेस एग्रीमेंट में वो लोग गए हैं सर, यहाँ देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने सर कैपेसिटी बढ़ाया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की है, जो कि इन्होंने बोला है कि देखो कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे 24,000 मैट्रिक टन, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ओनली 15,000। मतलब ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सोच लो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कंपनी की कैपेसिटी थी कितनी सर, मात्र 15,000 और इंक्रीज़ कर दिया गया 24,000। तेलंगाना कॉपर प्लांट इन्होंने जो है सेटअप किया है। और इंडिया के अंदर सर कॉपर इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स हैं। अदानी भी इस इंडस्ट्री में सर लगभग जो है कि कदम रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं सर उन्होंने पूरी तरीके से कदम रखा या नहीं रखा। लेकिन सर सच में ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है सर। 40 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, इसको पता है कि कैसे मार्केट में काम करना है सर। आज कैपेसिटी हो चुका है 30,000 मैट्रिक टन का हो चुका है सर। यहाँ पर देख सकते हो, बताया जरा 500 नंबर ऑफ कस्टमर है, 500 से भी ज़्यादा कस्टमर है। 30,000 मैट्रिक टन, आप लोगों ने देखा ना कंपनी का मैट्रिक टन कितना था, मात्र 15 था सर। 15,000 मैट्रिक टन से कंपनी ने लगभग अपने आप को 30,000 कर लिया है। इस कदर लगभग जो है कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरीके से बढ़ाया है। बहुत सारे प्रोडक्ट है सर कंपनी, देखिए कॉपर तो है ही, लेकिन कॉपर से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बना देती है सर, तो डबल फ़ायदा करते हुए नज़र आ रही है सर यहाँ पर, ऐसा है। तो इसकी वजह से कंपनी का बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और कॉपर का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जिस तरीके से लगभग इंडस्ट्री बढ़ती है वहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। और ये है सर वो कंपनी जिसका नाम है भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड सर। मात्र 120 रुपये में ये खजाना आपको मिल रहा है सर, मात्र 120 रुपये में ये आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है सर। और 6 महीने में देख लीजिए तो हाई बनाया था, लेकिन फिर गिर चुका था। और अब जो है सर ये कंपनी ने शुरुआत कर दिया है, क्योंकि लगभग बहुत लंबे समय से बात करते हैं तो ये स्टॉक्स लगभग अप एंड डाउन करता हुआ नज़र आ रहा था 2017 से। क्यों 2017 से? क्योंकि सर लगभग इन्होंने पिछले साल के आजू बाजू ही तो इन्होंने सर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया। पिछले साल के आजू बाजू 1 साल पहले ही तो सर इन्होंने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया सर। तो अब यहाँ से सर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब इससे पीछे जितना भी आपने देखा 15,000 का मैट्रिक टन था सर, अभी लगभग 30,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं सर। और कंपनी ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रखा है सर। तो अब जो होगा सर वो अलग होगा, पहले से अलग हुआ सर। अब लगभग जो इस कंपनी का जो ग्रोथ देखने को मिलेगा ना, ये अलग लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कंपनी का रिजल्ट, आपको क्वार्टरली यहाँ पर देख सकते हो। सितंबर से सितंबर देखते हैं, 400 करोड़ से 580 करोड़ हो चुका है सर। 580 करोड़ देखिए कितना हाई लेवल पे हुआ। धीरे धीरे कंपनी ने लगभग जो है 500 लेवल को क्रॉस कर दिया, 600 में चला गया सर कंपनी। 2% मार्जिन से सर कंपनी ने 4% मार्जिन किया, 4% मार्जिन किया है सर, डबल कर लिया कंपनी ने मार्जिन। 3%, 4%, तो कंपनी का मार्जिन पहले केवल 2% ही रहता था सर, मात्र 2% ही कंपनी का मार्जिन था, जो कि डबल हो चुका है। अब अगर आप देखिएगा तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 4 करोड़ के आजू बाजू था सर यहाँ पर, और आज 11 करोड़ हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। और ये जो 11 करोड़ है सर लगभग एकदम हाईएस्ट लेवल पे है सर। एक बार कंपनी को 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वो भी मुझे लगता है एक्सेप्शनल आइटम से हुआ सर। यहाँ पर अदर इनकम से, देखिए मैंने आपको बोला ना अदर इनकम से लगभग ये प्रॉफिट आया था सर कंपनी को। और इस फील्ड में सर लिमिटेड प्लेयर है सर। हिंदुस्तान आपको कॉपर देखने को मिल रहा है, बहुत लिमिटेड है सर, बहुत लिमिटेड प्लेयर आपको देखने को मिल रहा है सर। मात्र 5 कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सर, मात्र 5 कंपनी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत कम कंपनियाँ काम करती है सर, बहुत ही कम।
और यही सर इस कंपनी का एक बड़ा एडवांटेज आप समझ सकते हो, क्योंकि सर कंपटीशन बहुत लिमिटेड है। आराम से ये लोग सर काफ़ी बड़े मास प्रोडक्शन करके सर काफ़ी अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं सर। और अभी तक इस कंपनी ने कोई खास पैसा नहीं बनाया सर, अभी तक इस कंपनी ने कोई खास पैसा नहीं बनाया, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि कंपनी बनाएगी सर, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टाइम थे जो कंपनी का शेयर का प्राइस 15 रुपये तक आ जाता था, 15 रुपये तक आ जाता था सर कई बार सर। यहाँ पर भी देख लीजिए 2013 में भी कंपनी का शेयर का प्राइस मात्र 12 रुपये के बाजू में था। तो आज तक इस कंपनी ने कभी भी सर लगभग जो है मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया नहीं, अब देखने को मिल सकता। अब सर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर आज के डेट में मान लेते हैं, ये देखिए एक रफ एग्जांपल आपको बताया जा रहा है भाई, 1000 रुपये पर केजी है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन सर बताया जा रहा है 1 साल पहले की बात कर लेते हैं तो लगभग जो है 875 पर केजी आपको बताया जा रहा था। इससे ये पता चलता है कि भाई इनके पास जो रॉ मटेरियल है या इनके पास जो प्रोडक्ट है सर, ये गोल्ड की तरह अप्रिसिएट होने वाला प्रोडक्ट है सर। गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होता है सर, उसी तरीके से लगभग जो कॉपर है इसका भी प्राइस पर ईयर इंक्रीज ही होता रहता है सर। देखिए 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं सर, एक अप्रिसिएट होने वाला, एक डिप्रिसिएट होने वाला सर। हाँ ऐसा है। अगर मान लीजिए कहने का मतलब है कि आपने सर कहने का मतलब एक मोबाइल बनाया, एकदम बहुत तगड़ा मोबाइल बनाया, और आप 2 साल से उस मोबाइल को रखे हो, तो सर उस मोबाइल का मान लेते हैं प्राइस जब लॉन्च किया तो 1 लाख रुपये था, और आज 2 साल हो गया तो सर उस मोबाइल का प्राइस केवल सर 40,000 रुपीज़ बचेगा। इसको बोलते हैं डिप्रिसिएट हो गया सर वो। लेकिन 2 साल पहले सर अगर आप मान लीजिए कॉपर आपने खरीदा था तो मान लीजिए 800 रुपये का था, आज वही कॉपर खरीदोगे तो 1000 का हो जाएगा सर। देख रहे हो परचेसिंग पावर, देख रहे हो सर। तो ये अप्रिसिएट होने वाले प्रोडक्ट हैं सर। पहले सर कॉपर का कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं था, क्यों? क्योंकि सर आजकल के ज़माने में सर इलेक्ट्रिक वायर और केबल आना स्टार्ट हो गया है सर, है कि नहीं? आप हर जगह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं सर इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल। यहाँ पे देख लो, जब से लगभग अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी गाँव-गाँव तक पहुँचना स्टार्ट हो गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, आजकल आपने देखा सर 5-5, 6-6 कंपनी को तो न्यू IPO आया है सर 2-3 सालों में। 2-3 सालों में सर 3-4 कंपनी को तो नए-नए IPO आ गया सर। किसके लिए? वायर एंड केबल बनाने के लिए। ये सब कॉपर का ही तो इस्तेमाल करेंगे ना सर, बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हो बताया जरा मोटर जनरेटर, तो ये सब जितने भी ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें कॉपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सोलर पैनल सर, तो उसमें सर कॉपर बड़े लेवल में इस्तेमाल होता है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है सर कॉपर बड़े लेवल। पावर ग्राइड में भी बहुत ज़्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे तक, ये कब, ये अब आज के ज़माने में लेटेस्ट जनरेशन में सर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं हुआ करते थे सर, पावर ग्राइड नहीं हुआ करता था सर, सोलर पैनल पहले नहीं हुआ करता था, मोटर जनरेटर उतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ करता था, वायर एंड केबल उतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ करता था सर पहले। चाइना को सबसे ज़्यादा कॉपर चाहिए सर, सबसे ज़्यादा। क्यों? हर चीज़ में तो सर चाइना ही आगे है, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूज़र आपको बताया जा रहा है। क्यों? बिल्डिंग ईवी, सोलर, विंड, बहुत सारी चीज़ें सर वो चाइना बना रहा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट को क्या ही बोले सर, वो तो हर चीज़ में आगे रहता है सर। इन्वेस्टिंग इन, यहाँ देख सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सर एंड इलेक्ट्रिक ग्राइड में आपको बताया जा रहा है। बाकी तो इंडिया है ही इसी लेवल में, 3rd लेवल में। तो जब हमें भी तो कॉपर चाहिए ना सर, क्योंकि हम भी तो 3rd लेवल में फास्ट ग्रो कर रहे हैं ना, तो इस वजह से अब कॉपर का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉपर वाली कंपनियों का डिमांड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर। इसकी वजह से रिजल्ट बहुत बेहतरीन था।